बिहार पॉलिटेक्निक 2022 की शुरुआत यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET की तैयारी करें फिजिक्स की चैप्टर नंबर 1 से यानी मापन से करते हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है मेजरमेंट। तो चलिए सबसे पहले जान लें इसका परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक स्टैंडर्ड मात्रक की आवश्यकता होती है। किसी भौतिक राशि का मापन निम्न दो भागों में व्यक्त किया जाता है। यानी पहला है अंकिक मान, फिर दूसरा जाता है मात्रक। अंकिक मान का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका मात्रक यानी कि यूनिट्स, जो उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितना बार सम्मिलित है। राशि के मात्रक का नाम जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है। किसी भौतिक राशि का अंकिक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फिर है राशियां तथा मात्रक यानी क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। मूल राशियां तथा मूल मात्रक, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स। वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। लंबाई, चौड़ाई, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा मूल राशियां हैं। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रक मूल मात्रक कहलाता है। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, कैंडिला, एम्पियर तथा मोल मूल मात्रक हैं। इसके बाद हम इसका SI प्रणाली देखेंगे। मूल मात्रक के SI प्रणाली। लंबाई को मूल मात्रक हो जाएगा मीटर, इसको हम M से डिनोट करते हैं। एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट में डिनोट करना, संक्षिप्त नाम। द्रव्यमान किलोग्राम इसका मूल मात्रक है और इसको kg से डिनोट करते हैं। समय सेकंड और इसको S से डिनोट करते हैं। वैद्युत धारा एम्पियर इसको कैपिटल A से डिनोट करते हैं। ताप केल्विन इसको कैपिटल K से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता कैंडिला इसको हम CD से डिनोट करते हैं। पदार्थ की मात्रा मोल यानी इसको हम MOL से डिनोट करते हैं। फिर पूरक राशियां तथा मात्रक, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। तलीय कोण तथा घन कोण पूरक राशियां हैं तथा इनके मात्रक के अनुसार रेडियन तथा स्टेरेडियन हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है आप लोगों को कि ये एक सॉलिड है यानी कि प्लेन चाप टाइप का, इसमें R त्रिज्या है, ये थीटा एंगल पर मुड़ा हुआ है। तो इसमें जो इसका थीटा तल कोण का जो थीटा जो हो जाएगा डेल्टा L/R हो जाएगा। और एक अगला फिगर है तल जिसका क्षेत्रफल कितना है डेल्टा S है, तो इसका क्या हो जाएगा घन कोण यानी ओमेगा बराबर हो जाएगा डेल्टा S इंटू कॉस थीटा, डेल्टा S इंटू कॉस थीटा अपॉन R²। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला व्युत्पन्न राशियां तथा मात्रक यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती है व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। जैसे यहाँ पर देखेंगे क्षेत्रफल, आयतन, दाब, चाल आदि व्युत्पन्न राशियां हैं। व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ये मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर है जो मूल मात्रक से प्राप्त किए जाते हैं। आगे आएगा हमारा महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इंपॉर्टेंट डिफिनीशन। मानक मीटर, स्टैंडर्ड मीटर। एक मानक मीटर वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टन 86 यानी KR 86 से निकलने वाले नारंगी लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का 16,50,763.73 गुना है। अतः एक मानक मीटर बराबर 16,50,763.73 गुने क्रिप्टन 86 के नारंगी लाल के रंग के प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 की पावर 15 मीटर होता है यानी कि 10 की पावर 13 किलोमीटर लगभग इसके बराबर होता है। फिर देखिए मानक किलोग्राम यानी स्टैंडर्ड किलोग्राम। 1 किलोग्राम बराबर कार्बन 12 के 5.0188 गुने 10 की पावर 25 परमाणुओं का द्रव्यमान के बराबर होता है। फिर है मानक सेकेंड यानी स्टैंडर्ड सेकेंड। 1 सेकेंड बराबर परमाणु
घड़ी में सीजियम 133 के परमाणु द्वारा 91,92,631.770 बार कंपन करने यानी वाइब्रेट करने के लगभग उतना लगा समय के बराबर होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है माध्य सौर दिवस यानी कि मीन सोलर डे। एक वर्ष के सभी सौर दिवसों के औसत के माध्य सौर दिवस कहते हैं। एक माध्य सौर दिवस 86,400 सेकेंड के बराबर होता है, अर्थात 1 सेकेंड बराबर 1/86,400 माध्य सौर दिवस होता है। अगला है केल्विन। जल के त्रिक बिंदु पर के तापमान का 1/273.16वां भाग यानी उसका हिस्सा 1 केल्विन के तुल्य के बराबर होता है। एम्पियर। निर्वात में रखे गए नगण्य अनुप्रस्थ काट वाले दो चालक तारों जिनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तथा समान विद्युत धारा परस्पर समान दिशा में बहती हो, उसके बीच 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन बल प्रति एकक लंबाई लग रहा हो तो उनसे होकर बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होगा। नेक्स्ट है हमारा मोल और कैंडेला। यानी मोल किसे कहते हैं? तो कार्बन 12 समस्थानिक के 0.012 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 1 मोल कहलाती है, जो एवोगाड्रो की संख्या के नाम से जाना जाता है तथा इसका मान लगभग 6.023 × 10⁻23 अणु या परमाणु या आयन होता है। कैंडेला। प्लेटिनम के हिमांक बिंदु पर 1,01,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के दाब पर किसी कृष्ण पिंड जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/60,000 मीटर स्क्वायर हो, उसके द्वारा पृष्ठ के अभिलंबवत ज्योति तीव्रता का मान 1 कैंडेला होता है। फिर नेक्स्ट है लंबाई तथा समय के अन्य मात्रक यानी यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। लंबाई के मात्रक वो है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻⁻3 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻2 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 10⁻3 मीटर होता है। 1 मेगामीटर बराबर 10⁻6 मीटर होता है। 1 गीगामीटर बराबर 10⁻9 मीटर होता है। 1 टेरोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर होता है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे द्रव्यमान के मात्रक यानी कि 1 माइक्रोग्राम बराबर 10⁻⁻9 किलोग्राम होता है। 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻⁻6 किलोग्राम होता है। 1 ग्राम बराबर 10⁻⁻3 किलोग्राम होता है। 1 कुंटल बराबर 10 का स्क्वायर किलोग्राम होता है। 1 मैट्रिक टन यानी 10⁻3 किलोग्राम के बराबर होता है। समय के मात्रक 1 पिको सेकंड बराबर 10⁻12 सेकंड होता है। 1 नैनो सेकंड बराबर 10⁻9 सेकंड होता है। 1 माइक्रो सेकंड बराबर 10⁻6 सेकंड होता है। 1 मिली सेकंड बराबर 10⁻3 सेकंड होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे लंबाई द्रव्यमान तथा समय के अन्य मात्रकों हेतु एसआई उपसर्गों की सारणी की मदद से हम ले सकते हैं। जैसे कि 10 के घातांक में हम लेंगे इसको, जब 18 रहेगा तो एक्सा, इसको हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। घातांक 15 को पेटा, इसको कैपिटल पी से, और 12 को टेरा से यानी कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। घातांक 9 वाले को किससे? गीगा से, इसको जी से कैपिटल जी से। उसके बाद 6 यानी मेगा, इसको कैपिटल एम। 3 को किलो, इसको के से, और 2 को हेक्टो यानी एच से, और 1 को डेका यानी कि इसको डी ए से करते हैं। उसके बाद आता है डेसी। -1 को डेसी से डिनोट करते हैं यानी डी, और -3 को हम मिली यानी कि स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और -6 को माइक्रो यानी म्यू से डिनोट करते हैं। -9 को नैनो यानी स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, और -12 यानी पी को इसको पी से डिनोट करते हैं। -15 फेम्टो, इसको एफ से डिनोट करते हैं। -18 इसको एटो, इसको ए से डिनोट करते हैं। यानी कि ये जो आपको यहाँ पर दिए गए थे, यहाँ पर जो सारे के सारे
ये 10 की पावर में आएंगे, इसको हम ये लिख सकते हैं और उसका स्मॉल सिंबल हम ये भी लिख सकते हैं। आ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे हम, आगे है नोट कि 10 की पावर माइनस 10 मीटर बराबर 1 एंगस्ट्रॉम है। सारणी की मदद से उदाहरण 1 म्यू मीटर यानी माइक्रोमीटर बराबर 1 गुने 10 की पावर 6 मीटर या 1 NS नैनो सेकेंड बराबर 1 इंटू 10 की पावर माइनस 9 सेकेंड या फिर 1 फेम्टो किलोग्राम बराबर 1 इंटू 10 की पावर माइनस 15 किलोग्राम। यानी इस तरह से हम इसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हैं। तो जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, इस नोट को आप अच्छे से अपने कॉपी में उतार लेंगे, है इंपॉर्टेंट नोट्स है। नेक्स्ट देखेंगे अब हम वर्नियर कैलिपर्स, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स यानी वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक। वर्नियर पैमाने के एक भाग की लंबाई मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई से कम होती है। इस अंतर को वर्नियर का अल्पतमांक कहा जाता है। यदि वर्नियर पैमाने के n भाग मुख्य पैमाने के n-1 भागों के बराबर होता है, तब वर्नियर पैमाना का एक भाग बराबर मुख्य पैमाने के n-1 अपॉन n भाग के बराबर होता है। अल्पतमांक बराबर मुख्य पैमाने का एक भाग माइनस वर्नियर पैमाने का एक भाग के बराबर होता है। मुख्य पैमाने का एक भाग माइनस मुख्य पैमाने का n-1 अपॉन n भाग वर्नियर पैमाने का अल्पतमांक होता है। मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई वर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या के बराबर होती है। फिर आगे दूसरा देखिए, वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जबड़ों को आपस में स्पर्श कराने पर यदि मुख्य पैमाने की शून्य रेखा वर्नियर पैमाने की शून्य रेखा के ठीक सीधे में ना हो तो यह दो शून्याङ्क त्रुटि कहलाती है। प्रक्षेपित लंबाई बराबर मुख्य पैमाने की माप प्लस वर्नियर का मिलाने वाला चिन्ह गुने अल्पतमांक के बराबर होता है। वास्तविक लंबाई यानी कि प्रक्षेपित लंबाई माइनस शून्याङ्क त्रुटि चिन्ह सहित होता है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं एक सूक्ष्मदर्शी की मुख्य मापनी को 0.5 मिलीमीटर के भागों में विभक्त किया गया है। वर्नियर मापों के 50 भाग मुख्य मापन के 49 भागों में के साथ मिलते हैं। मापनी का अल्पतमांक क्या होगा, हल कीजिए। देखिए, मुख्य मापनी पर एक भाग का मान 0.5 मिलीमीटर है। वर्नियर के एक भाग का मान 0.5 गुने 49 अपॉन 50 मिलीमीटर है। अल्पतमांक 0.5 माइनस 0.5 गुने 49 अपॉन 50 इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर बराबर 0.001 सेंटीमीटर के बराबर होता है। पेंच मापी स्क्रू गॉज यानी पेंच मापी बहुत छोटे लंबाई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पेंच के सिरे को एक चक्कर पूरा घुमाने में उसको नोक जितनी विस्थापित आगे या पीछे होती है उसे पेंच के चूड़ी अंतराल कहते हैं। साधारण पेंच मापी का चूड़ी अंतराल 0.1 सेंटीमीटर होता है। आगे मैं दिखाऊंगा कि वर्नियर कैलिपर्स कैसे होते हैं, इसका यूज कैसे होगा, और पेंच मापी यानी स्क्रू गेज के बारे में भी आगे फिर से डिटेल्स में अभी इसी वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए अगला हम देखेंगे पेंच मापी। पेंच मापी यानी कि का अल्पतमांक क्या होता है। पेंच मापी का चूड़ी अंतराल अपॉन गोलीय पैमाने पर बने हुए भागों की संख्या यानी पेंच मापी द्वारा प्रक्षेपित माप यानी मुख्य पैमाने की माप प्लस द्वितीय पैमाने के आधार रेखा से मिलने वाली चिन्ह गुने अल्पतमांक। माप बराबर प्रक्षेपित माप गुने माइनस शून्याङ्क त्रुटि। यथार्थता की सीमा लिमिटेशन ऑफ एक्यूरेसी यानी किसी यंत्र की यथार्थता सीमा उस यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करती है। किसी यंत्र का अल्पतमांक जितना न्यूनतम होगा उसके द्वारा मापी गई माप उतनी ही यथार्थ होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे सार्थक अंक यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर। वह है किसी माप को
जितने अंकों में शुद्ध रूप से व्यक्त किया जाता है, अर्थात उन अंकों की संख्या को जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है, सार्थक अंक कहलाते हैं, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। किसी माप के सार्थक अंकों को ज्ञात करने के लिए अग्रलिखित बातें ध्यान में रखते हैं। पहला है 10 की घातों के गुणनफल का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे 8.2 है गुने 10 की स्क्वायर है तथा 8.2 गुने 10 की पावर 4 में सार्थक अंकों की संख्या बराबर होगी। यानी कि 8.2 जो यहाँ पर है, ये जो 8.2 है और इसको हम देखेंगे सही तौर पर तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब कैसे पता करेंगे कि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है? तो इसमें काउंट करेंगे कितने डिजिट्स हैं, उस डिजिट्स यानी अंक से रिलेटेड काम हम करते हैं। जैसे कि इसमें 2 डिजिट्स हैं और इसमें पहले ही कहा गया है कि 10 की घातों का गुणनफल का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि 10 की पावर कितना हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इसमें 8.2 है तो यहाँ पर देखेंगे 2 ही डिजिट है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो जाएगा। इसमें भी 2 डिजिट है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो जाएगा। ये हमारा पहला रूल था। तो नेक्स्ट रूल हमारा है कि 2 और शून्य अंकों के बीच सभी शून्य अंक सार्थक होते हैं। जैसे कि 50.002 में 5 सार्थक अंक हैं, यानी कि 2 अंक है यानी जो शून्य नहीं, नॉन जीरो नंबर्स 2 होगा, उसके बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे वे सारे के सारे उस सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5 यानी कि 5 अंक है, इसके सार्थक अंक की संख्या 5 हो जाएगी। ये रूल कहता है, यानी तीसरा रूल है यदि दशमलव बिंदु के पहले अशून्य अंक नहीं हो तो दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंक को छोड़कर सभी अंक सार्थक होते हैं। जैसे देखिए 0.024 तथा 0.07284 में क्रमशः 2 तथा 4 अंक हैं, सार्थक अंक हैं। यानी कि यहाँ पर 0.024 था, यानी कि पहले किसी भी नॉन जीरो नंबर से पहले 0 आ जाएगा तो उसमें हमारा सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या वो डिजिट को ही काउंट करेंगे, नॉन जीरो को ही काउंट करेंगे, जीरो वाले को काउंट नहीं करेंगे। जैसे इसमें 2 है और इसमें 4 है। आगे देखिए चौथा रूल है कि यदि दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक है तब दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंक भी सार्थक होते हैं। यानी कि पॉइंट के बाद की जितना भी 0 लिखा जाएगा वो सार्थक अंक में काउंट किए जाएंगे। जैसे देखिए 8.00240 है, इसमें एक और कितना भी 0 बढ़ा दे आगे की तरफ वो काउंट होता जाएगा सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट फिगर में। इसमें तो 6 हैं और इसमें देखिए 7.450 गुने 10 की पावर 5 में 4 सार्थक अंक। जैसा कि पहला रूल था कि 10 की घातांक में 10 की पावर में कुछ भी हो तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं काउंट करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर इसी में 0 यहाँ पर 50 बढ़ा दिया जाता है 10 की पावर 5 लिखने के बदले तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कर सकते थे। अगला है 5वां रूल, जोड़ते तथा घटाते समय किसी भी राशि में दशमलव बिंदु के बाद जितने कम अंक होते हैं प्रत्येक माप में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए। जैसा कि 84 पॉइंट यानी 84.3 प्लस 24.32 प्लस 1.234 प्लस 0.543 का सार्थक अंकों में योग 84.3 प्लस 24.3 प्लस 1.2 प्लस 0.5 बराबर 110.3 है। विभिन्न मापों की गुणा तथा भाग करने पर प्राप्त गुणनफल तथा भागफल में केवल उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंकों वाली माप है। जैसे यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 1.2, 1.32 तथा 1.42 सेंटीमीटर है तो आयतन 2.23 घन सेंटीमीटर में 4 अंक हैं, लेकिन चूंकि लंबाई में 2 ही सार्थक अंक हैं अतः आयतन में भी 2 सार्थक अंक होंगे अंत में, अतः आयतन 2.2 घन सेंटीमीटर लेंगे। इसका मतलब है कि अगर हम किसी को जोड़ रहे हैं तो जोड़ते वक्त ये ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। जैसे कि इसमें देखिए 1 अंक है दशमलव के बाद, इसमें 2 अंक हैं, इसमें 3 अंक हैं, इसमें भी 3 अंक है दशमलव के बाद। लेकिन जोड़ने के वक्त इसमें सबसे कम दशमलव की संख्या 1 है, सबसे कम यहाँ पर, और उसी को हम सभी में दशमलव संख्या 1 में ही जोड़ेंगे इसको। जैसे देखिए यहाँ पर 1 दशमलव संख्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 लिए हैं।
यहाँ पर भी एक लेंगे, मिनिमम नंबर लेंगे दशमलव का। यहाँ पर भी एक लिए हैं, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक। यहाँ पर दो संख्या हम नहीं ले, 2 अंक नहीं लेंगे दशमलव के बाद, क्योंकि मिनिमम नंबर एक है। ये तो जोड़ और घटाव की बात हो गई, यानी सब्ट्रैक्शन एडिशन की बात हो गई। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में इसको नहीं देखते हैं, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखा जाता है, क्योंकि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर किसका है, जिस नंबर से हम भाग दे रहे हैं या जिसमें भाग दे रहे हैं उसका, और उसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखा जाता है। जिसमें भाग देंगे या फिर जिससे भाग देंगे या जिससे गुना करेंगे उन सबों का सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर जिसका होगा वो उतना फिगर का आंसर होगा। सबसे पहले सभी नंबर को गुना कर लेंगे और चेक करेंगे कि किसका मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर मिनिमम है। जैसे यहाँ देख रहे हैं, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ से दिख रहा है कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो हम इसको तो आंसर तो इतना आ गया है 2.232 इसको गुना करने पर, लेकिन इसका परफेक्ट आंसर, फाइनल आंसर जो होगा इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बराबर ही होगा। चलिए अब आगे, मापों में त्रुटियां यानी इरर्स एंड मेजरमेंट, तो वो है, तो देखिए किसी भी मात्रक के द्वारा किए गए सभी माप में कुछ ना कुछ अनिश्चितता रहती है, जैसे त्रुटि कहते हैं। ये मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। यंत्रगत, ये त्रुटियां यांत्रिक अपूर्ण से संबंध हैं, और दूसरा है प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता। प्रयोग के दौरान अहम कारणों द्वारा जनित त्रुटियां ऐसे हैं। व्यक्तिगत त्रुटियां, प्रयोगकर्ता की अपूर्णता व्यक्तिगत त्रुटियों का कारक है। निरपेक्ष यानी आपेक्ष एवं प्रतिष्ठा त्रुटि, देखिए माना किसी राशि के n मापनों का मान क्रमशः a1, a2, a3 से लेकर के an तक हो, तो निरपेक्ष त्रुटि चेंज इन डेल्टा a1 इज इक्वल टू डेल्टा a1 माइनस a, यानी कि डेल्टा a2 बराबर a2 माइनस a का माध्य, डेल्टा 3 बराबर, यहाँ पर जो डेल्टा 3 है और वो जो होगा डेल्टा 3 माइनस a के माध्य के बराबर होता है, जहाँ पर a माध्य बराबर समेशन ऑफ ए आई, मतलब इनिशियल ए का इनिशियल a1 से लेकर के an तक का समेशन जो होगा वो a का माध्य कहलाएगा। उसको जोड़ देंगे, यानी कि जितना का माध्य निकालना रहता है उस नंबर को टोटल को जोड़ देंगे, और नंबर ऑफ क्वांटिटी में जितना नंबर होगा, जैसे 10 नंबर को जोड़ना है तो नीचे 10 से डिवाइड कर देंगे, वो हमारा समेशन कहलाएगा, उसका माध्य कहलाएगा। उसके बाद देखिए अपेक्षित त्रुटि, यानी कि चेंज इन ए का माध्य अपॉन ए का माध्य, डेल्टा ए माध्य अपॉन डेल्टा माध्य क्या हो जाता है, उसका त्रुटि निकल जाता है। और यहाँ से निकाल सकते हैं डेल्टा माध्य बराबर डेल्टा a1 प्लस डेल्टा a2 प्लस डेल्टा a3 ऐसे डॉट 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 डेल्टा an अपॉन n, एवं प्रतिशत त्रुटि, यानी कि डेल्टा a इज इक्वल टू चेंज इन ए की माध्य तथा ए की माध्य गुने 100 के बराबर होता है। अगला हमारा है परिमाण की कोटि एवं कोटि मान, या किसी परिमाण को सुगमता और सुलभता से दर्शाने के उद्देश्य से कार्य करता है। यदि किसी परिमाण को निम्नांकित तरीके से लिखा जाए a गुने 10 की पावर b, जहां a जो होगा 1 से बड़ा या बराबर है और 10 से छोटा है, तथा b एक धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक है, तो 10 की पावर b उपरोक्त परिमाण की कोटि होगी, जिसमें से b परिमाण का कोटि मान कहलाएगा। उदाहरणार्थ पृथ्वी का त्रिज्या r बराबर 6400 किलोमीटर बराबर 6.4 गुने 10 की पावर 3 किलोमीटर है, जहां r की कोटि 10 की पावर 3 तथा इसका कोटि मान 3 है। स्मरणीय तत्व, स्मरणीय तत्व में देखेंगे कि भौतिक राशियां 2 हिस्सों से बनी है, अंकिक मान तथा मात्रक। भौतिक राशियां 2 प्रकार की हैं, पहली आधारी या मूल तथा दूसरा व्युत्पन्न। तीसरा है तलीय कोण तथा घन कोण, 2 पूरक राशियां हैं। एक माह दिवस में 84,400 सेकंड होते हैं। एक प्रकाश वर्ष लगभग 10 की पावर 13 किलोमीटर या 3.26 पारसेक के बराबर होता है। वास्तविक लंबाई यानी वर्नियर पैमाना बराबर प्रेक्षित लंबाई माइनस शून्याङ्क त्रुटि के बराबर होता है। पेंच मापी यथार्थ माप प्रेक्षित माप शून्याङ्क त्रुटि के बराबर होता है। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। तो ये रहा आपका वर्नियर कैलिपर्स। तो चलिए देखते हैं वर्नियर कैलिपर्स को अभी हम चलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, देखिए ऐसे है, फिर देखिए इधर देखिए ये है आपका, यहाँ पर मेजरमेंट करते हैं
और फिर देखिए यहाँ से इसको बढ़ा घटा सकते हैं। और देखिए ये वर्नियर कैलिपर्स, और ये जो हमारा दांत जो है ये इसी बीच में हम किसी मेजरमेंट को लेते हैं। जैसे देख लीजिए पूरे पूरे वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। तो इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा स्क्रू गॉज। तो स्क्रू गॉज देखिए इसको दिखाऊंगा। पहले तो वर्नियर कैलिपर्स के पूरा देख लीजिए, इस तरह से कुछ वर्नियर कैलिपर्स होते हैं। इसका मापते हैं हम इस तरीक़ा से, ये रहा, और ये उल्टा साइड में है, और ये देखिए इस तरह से। फिर आई होप आप लोग वर्नियर कैलिपर्स अच्छे से देख लिए हैं। फिर देखिए आगे मैं आपको ये आपको स्क्रू गॉज यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये आपका स्क्रू गॉज रहा, ये देखिए स्टूड है और ये स्क्रू है, और यहाँ पर आपका आएगा फ्रेम। फिर देखिए इसको पिच स्केल, और फिर इसको देखिए यहाँ पर आएगा थिम्बल, और उसके बाद रैचेट, और इसके बाद देखिए